सिटी जो माउंट आबू राजस्थान में इनका हेड क्वार्टर है, वहाँ स्कूल कॉलेज भी है, जिसमें बीके भाई बहन अपनी पढ़ाई जिन्होंने छोड़ दी थी किसी कारण से, किसी मजबूरी से, वो आगे पढ़ सकते हैं। क्या है इसके पीछे की सच्चाई कि इन यहाँ से पढ़े हुए जो भाई बहन हैं उनकी पढ़ाई कुछ आगे काम आती है, या ऐसे ही लोग पढ़ते रहते हैं और अपना पैसा देते रहते हैं। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। तो 2013 में दिसंबर माह का वो समय था जब 13 से 17 दिसंबर के बीच हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास थी। हमने भी यहाँ से एमबीए किया है। वैसे तो हमने हिंदी मीडियम से 12वीं तक पढ़ाई करी थी और उसके बाद फिर बीकॉम किया था कॉलेज से। उसके बाद पता चला कि यहाँ संस्था में भी पढ़ाई जिन भाई बहनों को आगे करनी है तो वो पढ़ सकते हैं। तो हम हिंदी मीडियम से थे, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी ना कल थी ना आज है, और शायद हम सीख भी नहीं पाएंगे क्योंकि दूसरी भाषाएं हमें सीखने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमने यहाँ एमबीए का फॉर्म भर दिया। हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत खुरई तहसील में ब्रह्मा कुमारी सेंटर था, उसमें 2013 में हम उसी समय सेंटर में थे ब्रह्मा कुमारी के पद पर, और हमने वहां से पढ़ाई करना शुरू किया था। इसके बिना सेंटर के भी एक भाई थे, जितेंद्र भाई, उनने और हमने और भोपाल की एक मधु बहन है, वीके मधु, हम तीनों ने एमबीए का फॉर्म भरा था। पहले हमको लगा कि ये एमबीए जो है ये तो इंग्लिश में होती है पूरी, और इनकी क्लासेस वगैरह जो होती इंग्लिश में होती हैं, इनके टीचर वगैरह आएंगे, पढ़ाई करेंगे। जो कुछ भी था हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया था। इसकी 1 साल की 10,000 रुपए फीस थी उस समय। तो आप या तो एक साथ भर दीजिए या 5-5 हजार करके हर 6 महीने में भर सकते हैं। तो ये बीके के लिए थी। नॉन बीके के लिए क्या थी ये मुझे नहीं पता। तो एक बार हमने 5,000 भर दिया था, एक बार 5,000 भर दिया था। ये तो उनके साल की क्लास अटेंड करने की फीस थी। उसके अलावा आपको अगर प्रवेश पत्र चाहिए है या फिर वो जो सेमेस्टर के बाद वहां से मार्कशीट देंगे, उसको आपको ऑनलाइन मंगाना होगा, और उसके लिए भी कुछ 1-2 हजार रुपए पे करने थे। जो वो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है चेन्नई, वहां उस एड्रेस पे आपको पे करने थे पैसे। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर निकाला और उसके बाद फिर हमें लगा कि इस पढ़ाई से कोई मतलब तो है नहीं, इंग्लिश में है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, और पेपर में भी हमने लिख दिया। अब क्या क्या लिखा था, और जब कुछ पता ही नहीं था तो पेपर दे दिए और हम उसमें पास भी हो गए। उसके बाद फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट थी उसको लेने के लिए 1,000 रुपए पे करने थे, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना था, और फिर उनको बताना था अपना कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देके, तो वो फिर आपके एड्रेस देना था सेंटर का, वहां वो आ जाती मार्कशीट। तो हमने फिर दिए नहीं, और हमने सोच लिया था कि सेकंड ईयर अब हम नहीं करेंगे एमबीए। तो 2 साल का 3 साल का जितना होता है, ये मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम जब ब्रह्मा कुमारी कर रहे थे तो वो 2 साल का था। तो उसमें हुआ क्या था फाइनली हम ये आपको बताते हैं। हम पहुंच जाते हैं क्लास करने। फर्स्ट ईयर 2013 में हमारी जो क्लास थी 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक थी। तो हम वहां पहुंच जाते हैं, उसकी हमारे पास तस्वीर है, नहीं तो कई भाई बहन आके कहेंगे कि हवा में ये भी फेंक रही है। ये देखिए यहाँ मैं बैठी हूँ, ये जितेंद्र भाई बैठे हैं, और ये जो इस पूरे एजुकेशन विंग के हैं मृत्युंजय भाई हैं, और ये जो पीछे लगा हुआ है अन्ना मलाई का बोर्ड। हम लोगों की क्लास वगैरह हो चुकी है और हम ग्रुप फोटो यहाँ खिंचवा रहे हैं। तो ये फोटो क्लास वगैरह होने के बाद, और फिर दीक्षा समारोह हुआ, वहां से हमने तो मंगाई नहीं थी। सब लोग अपनी अपनी मंगा लेते हैं ऑनलाइन, और दीक्षा समारोह में पहुंच जाते हैं। वहां फिर मृत्युंजय भाई के साथ सब लोग अपनी तस्वीरें निकलवाते हैं। तो हमने किसी दूसरे की मार्कशीट लेके उसका नाम पे हाथ रख के और फिर मृत्युंजय भाई के साथ तस्वीर निकलवा ली थी। दीक्षा समारोह ले लिया था, सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ हुआ क्या, जब हमें आता भी नहीं था, समझ में भी नहीं आया, तो हमने किया क्या था। क्लास के लिए वहां पहुंच गए। दिल्ली से कुछ बहनें आई थी पढ़ाने के लिए, कुछ इधर उधर से, कुछ बीके ही भाई बहन थे, कुछ जुड़े थे जो कोचिंग वगैरह कराते थे।
और ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हैं तो वो आ जाते हैं। इसमें एमबीए के पार्ट थे, कुछ इकोनॉमिक्स थी, फाइनेंस थे, मार्केटिंग थी, ये 2-3 चीज़ सब्जेक्ट थे और एक सब्जेक्ट था स्पिरिचुअल, उसमें ये 7 डेज़ का कोर्स था, कर्मा का ज्ञान था, यही सारी चीज़ें थी ज्ञान की। तो उसमें बताया गया था कि बीके हैं जो हिंदी मीडियम से या जिनको इंग्लिश नहीं आती है या जिनको ज्ञान नहीं कुछ लिखना नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उस कॉपी में सिर्फ लिख देना है कुछ भी ज्ञान की बातें। बतौर जैसे हम एसएमएस करते हैं इंग्लिश हिंदी को माने इंग्लिश लिखते हैं हिंदी में, जैसे हमने लिख दिया क्या हो रहा है, तो हमने उसको हिंदी में टाइप नहीं किया है, अल्फाबेट में टाइप कर दिया है। तो हमें बताया गया था जिनको कुछ समझ में नहीं आए तो वो अल्फाबेट अक्षर में अपनी ज्ञान की बातें लिख देना, आत्मा का परिचय लिख देना, परमात्मा का परिचय लिख देना। तो ये सारा मजाक हो रहा था फर्स्ट ईयर में। तो हमने सेकंड ईयर में सोच लिया था कि अभी हमको आगे नहीं करना है, 10,000 तो चलो इस बार हमने दे दिए, अब नहीं देना है आगे, और फिर वो डिग्री भी हमें मिल जाएगी तो हम उसका क्या करेंगे। वैसे भी अगर छोड़ के आप जा रहे हो तो आप उसको लेके दुनिया में कहीं नहीं जाके जॉब कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा मुझे आ भी नहीं था। अब बहुत से लोग कहेंगे जब तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है इंग्लिश विंग्लिश तो तुमने एमबीए क्यों चूज किया और फिर क्यों गई थी वहां ये सब करने के लिए। तो ज्ञान अपने अंदर जब अपनी खुद की संस्थान में, अपने सेंटर में, अपने हेडक्वार्टर माउंट आबू में ये सारी चीजों की फैसिलिटी है तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाया जाए। और हमने इसलिए कि चलो कुछ स्पीच सीखेंगे, कुछ स्किल सीखेंगे, कुछ मंच वगैरह पे भाषण वगैरह देना सीखेंगे, इस उद्देश्य से हमने उसको। लेकिन जब पता चला कि वही सारी चीजें हैं, वही आत्मा पात्मा आत्मा परमात्मा का परिचय, आपको वही सब लिखना है और लिखते जाना है, बस आपको 40 पेज भरने हैं 3 घंटे के अंदर। तो उस 40 पेजों में हम वही चीजें लेके आते थे, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, कर्मों का, सीढ़ी का, 84 जन्मों का, वृक्ष का, सब कुछ लेके आते थे और आराम से हमारे 60-65% बन गए थे। ये जानकारी हमें मिल गई थी, जो हमारी फ्रेंड थी उसने बताया था ऑनलाइन रजिस्टर देख के। फिर उन्होंने कहा कि तुम अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लो, तो हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है। तो जो बहनें कुछ कह रही थी कि वहाँ सब एजुकेशन की व्यवस्थाएं भी हैं और ये है वो है, तो जो बीके भाई बहन हैं उनके लिए कुछ अलग फीस है और जो नॉन बीके हैं बाहर से कुछ करना चाहते कि चलो यहाँ करते हैं तो एक कॉलेज जैसा माहौल मिल जाता है, कुछ अपने भाई बहन मिल जाते हैं, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का कर सकता है और वहाँ साथ में मिलके पढ़ाई करते हैं। थोड़ी सी इसमें मार्केटिंग इकोनॉमिक्स वगैरह भी होती है, जो भी सब्जेक्ट होते हैं एमबीएन के वो भी हो जाते हैं और आत्म परमात्मा का हो जाए मेडिटेशन। और सच बताऊं तो मुझे माउंट आबू जाना, वहाँ रहना और मेडिटेशन करना ये सब अच्छा लगता था। इसलिए वहाँ कोई भी प्रोग्राम स्कीम निकलती थी तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी। बहुत सारी नहीं कर पाती थी लेकिन कुछ एक चीजें तो मैं कर लेती थी। जैसे मैंने ये एमबीए का कर ली थी, फिर दूसरे साल फीस नहीं देनी थी, नहीं करना था, लेकिन फिर भी आ गया था वहां से कि तुम चलो क्लासें अटेंड कर लेना और फिर बाद में थोड़े थोड़े 2-2 3-3 हजार करके जब हो तुम्हारा हो जाए तुम्हारे पास पैसा तो जमा कर देना, क्लासें कर लो सेकंड ईयर की। तो मेरे मन में सच बताऊं यही लालच थी कि वहां जाएंगे, आराम से मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा शांत वातावरण में रहेंगे, इसीलिए वहां चले जाते थे। पर कुछ नॉन बीके भी क्लास के लिए आते थे, कुछ और भी भाई बहन आते थे, कुछ दिन ऑल इंडिया के जाते थे सेंटरों के। सबकी अलग अलग भाषा थी, अच्छा लगता था सबके साथ ये सब। लेकिन सच तो ये है कि उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। पढ़ लेते हैं, एक डिग्री आ जाती है, फोटो खिंचवा लेते हैं, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है भाई बहन। लेकिन अगर आप चाहो कि उस पढ़ाई से हम दुनिया में कहीं कोई जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो नहीं है। और वो तो सब छोड़ो, अपने आप को बेवकूफ बनाना ही है और ये सोच के भी पैसे देते चलो यज्ञ में लग रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो ये है वहाँ की। अभी तो उस समय अन्नामलाई यूनिवर्सिटी थी, अब और भी आगे जुड़ने की कह रहे थे। जब हम मट्टी वगैरह में गए थे अटेंड करने के लिए या शिविर वगैरह लेके जाते थे भाई बहनों को, तो उसमें मुझे जानकारी मिली थी कि यही कॉलेज बनाना है और सभी सब्जेक्ट उसमें रखना है, पीजीडीसीए, पीजी और एमबीए और बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, बीकॉम, माना जितने भी कोर्सेस होते हैं वो सब रखने हैं आराम से। और जो भी कॉलेज यहाँ आके अपने
ज्ञान देना चाहती है बीके भाई-बहनों को तो उनका स्वागत है। बाकी तो ये सब तो मुझे कुछ अ, माना ऐसा नहीं लग रहा है कि उस पढ़ाई का कोई मतलब है।